हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम मानवीय करुणा के दिव्य चमक प्रश्न अभ्यास को करेंगे, जो लिया गया है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 13 से। मानवीय करुणा के दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है और यह उनकी स्मृतियों पर आधारित संस्मरण है। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। अब लेखक ने ऐसा क्यों कहा था कि फादर की उपस्थिति कैसी है, देवदार के वृक्ष की छाया जैसी है। तो बच्चों, हमने कहानी में पढ़ा था फादर कामिल बुल्के, वह एक महान संत थे और लोगों से वो बहुत प्यार करते थे और हमारे लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से उनका रिश्ता ऐसा था जैसे बड़े भाई की तरह हो। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि जब वह उनके साथ रहते थे तो उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे देवदार वृक्ष की छाया होती है, उसी प्रकार उनका प्यार और उनका स्नेह हमेशा उन पर बना रहता था। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, फादर बुल्के मानवीय करुणा से ओतप्रोत विशाल हृदय वाले और कल्याण की भावना रखने वाले महान व्यक्ति थे। जैसे देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा और छायादार होता है, वैसे ही फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को छाया तथा शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपनी शरण में आए हुए लोगों को आश्रय देते थे और हर दुखी व्यक्ति उनके प्रेम, स्नेह तथा सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा शांति और शीतलता प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार आप प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। तो देखिए, फादर एक विदेशी थे, लेकिन जब वह भारत में आए तो भारत के ही होकर के रह गए। वह भारत की संस्कृति में रच बस गए थे और क्या चाहते थे कि हिंदी, जो भारत की मातृभाषा थी, फादर चाहते थे कि वह भारत की राष्ट्रीय भाषा बने और उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। अब चलिए आपको बताया जाए कि इसका उत्तर किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए, फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे। भारत को ही अपना देश मानते हुए यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया और अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया। उनका पूरा जीवन भारत और हिंदी भाषा के लिए समर्पित था। वे यहाँ के रीति रिवाजों से भी परिचित थे, अतः हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, फादर बुल्के के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने सबसे प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। भारत आकर उन्होंने कलकत्ता से हिंदी में बीए तथा इलाहाबाद से एमए किया। उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसलिए हमारे लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने क्या कहा कि जब तक राम कथा रहेगी तब तक फादर बुल्के की याद भारत में रहेगी। ब्लू बर्ड का अनुवाद हिंदी में उन्होंने नील पक्षी के नाम से किया तथा बाइबल का हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने।
वे परिमल नामक संस्था के साथ भी जुड़े। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने तथा लोगों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराने के लिए विभिन्न प्रयास किए। चौथा प्रश्न हमारा है, इस पाठ के आधार पर फादर कामेल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब यहाँ हमें फादर कामेल बुल्के के बारे में बताना है। तो अगर आपने इस पाठ का वीडियो देखा होगा तो इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि फादर कामेल बुल्के का व्यक्तित्व कैसा था। वह एक सात्विक तथा आत्मीय टाइप के व्यक्ति थे। ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। ईसाई पादरी होने के कारण वे हमेशा एक सफ़ेद चोगा धारण करते थे। गोरा रंग था, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी थी, नीली आँखें उनकी प्रभावशाली पहचान थी। उनकी बाहें सदा सभी को गले लगाने के लिए आतुर रहती थी। वे वात्सल्य एवं प्रेम की मूर्ति थे। हमेशा एक मंद मुस्कान उनके चेहरे पर तैरती रहती थी। दुखी विरक्त लोगों को वे सांत्वनापूर्ण वचन बोलकर शीतलता प्रदान करते थे। भारत देश से उन्हें बहुत प्रेम था। पांचवा प्रश्न हमारा है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा। तो बच्चों, क्यों कहा था उन्होंने मानवीय करुणा की दिव्य चमक फादर को? तो फादर जो थे वे मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे। मानवीय करुणा कहने का अर्थ है जिसके मन में सभी के लिए दया और प्रेम हो। उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था जो उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। वे लोगों को अपने शुभ आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। वे जिससे भी एक बार मिल लेते उसे हमेशा याद रखते थे। सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहते थे। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। उसके कष्ट दूर करने के लिए वे यथाशक्ति प्रयास करते रहते थे। तो लेखक ने इसीलिए फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। छठा प्रश्न है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की, कैसे? तो देखिए, सन्यासी कैसा होता है? सन्यासी जो हर पल भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसे सांसारिक वस्तुओं से, लोगों से कोई लगाव नहीं होता है। वह इन सभी चीज़ों से दूर सिर्फ ईश्वर में मग्न रहता है। लेकिन फादर कामेल बुल्के कैसे थे? वह लोगों के बीच रहते थे। वह लोगों से प्रेम करते थे। लोगों के दुख सुख में उनके साथ रहते थे। इसीलिए लेखक ने उनके लिए कहा है कि वे सन्यासी की परंपरागत छवि से एक अलग नई छवि प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए इसका उत्तर। सन्यासी की परंपरागत छवि ऐसी है कि वह घर संसार से विरक्त होकर भगवान के भजन में लगा रहता है। उसे सांसारिक वस्तुओं का लोगों के प्रति कोई अनुराग नहीं होता। वह समाज से अलग अपने आप में तल्लीन रहता है। वह अपने तथा अन्य लोगों के दुख सुख से पूर्णतया विरक्त रहता है। परंतु सन्यासी जीवन के परंपरागत गुणों से अलग फादर बुल्के की भूमिका रही है। जैसे इन्होंने सन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपना अध्ययन जारी रखा। कुछ दिनों तक ये कॉलेज में भी पढ़ते रहे तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों के उत्सवों संस्कारों में भी बड़े बुजुर्गों की भांति शामिल होते थे। इसीलिए फादर बुल्के की छवि परंपरागत सन्यासियों से अलग है। सातवां प्रश्न हमारा है, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न देखिए, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। यहाँ लेखक ने ऐसा इसलिए कहा था बच्चों, क्योंकि जब फादर की मृत्यु हो गई थी तो उनके मित्र, परिचित, साहित्यकार, बहुत सारे लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। इसी वजह से उन्होंने कहा था कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। अब देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे।
फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनके मित्र, परिचित और साहित्यकार मित्र इतनी अधिक संख्या में थे कि उनको गिनना कठिन था, अर्थात बहुत लोग थे। इसीलिए रोने वालों के बारे में लिखना स्याही खर्च करने जैसा है। दूसरा प्रश्न हमारा है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। अब देखिए, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि हम फादर कामिल को याद करते हैं तो उनका करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व सामने आ जाता है। फादर को याद करने से दुख होता है और यह दुख एक उदास शांत संगीत की तरह हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। अब उन्हें याद करने पर दुख क्यों होता है? क्योंकि हमने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो व्यक्ति कैसा था? जो व्यक्ति इस पूरी दुनिया के लोगों से प्रेम करता था, सबके दुख सुख में शामिल होता था। इसीलिए उन्हें याद करने पर हमें दुख होता है। उनके ना रहने से मन उदासी से भर जाता है। इसीलिए लेखक ने उन्हें याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा कहा है। अब 8वां प्रश्न जो है वह रचना और अभिव्यक्ति से है। प्रश्न हमारा है, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो देखिए, हमारे विचार से फादर जो हैं वह भारत इसलिए आए होंगे क्योंकि उनके मन में हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी। फादर के मन में शायद भारत के संतों, ऋषियों तथा अत्याधुनिक पुरुषों का आकर्षण भी रहा होगा। साथ ही वे भारत तथा भारतीय संस्कृति के प्रति भी आकर्षित थे, इसीलिए वे भारत आना चाहते थे। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न हमारा है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। कमेंट में बताएं आप हमें कि रैम्स चैपल कहाँ स्थित है। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? हम सभी को अपनी मातृभूमि प्रिय है। हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्मभूमि, हमारा देश भारत है। तो चलिए इसका उत्तर आपको बताएं कि कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रैम्स चैपल थी। फादर बुल्के के इस कथन से यह स्पष्ट है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था। वहाँ उनकी माँ तथा परिवार के अन्य लोग रहते थे। मनुष्य कहीं भी रहे, परंतु अपनी जन्मभूमि की स्मृतियाँ हमेशा उसके साथ रहती हैं। हमारे लिए भी हमारी जन्मभूमि अनमोल है। हमें अपनी जन्मभूमि की सभी वस्तुओं से प्रेम है। यही हमारा पालन पोषण हुआ। अतः हमें अपनी जन्मभूमि या मातृभूमि पर गर्व है। हम चाहे जहाँ भी रहें, परंतु ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी जन्मभूमि को अपमानित होना पड़े। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। 10वां प्रश्न हमारा है भाषा अध्ययन से। अब देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न हमारा है, मेरा भारत देश विषय पर 200 शब्दों का निबंध लिखना है। चलिए मैं आपको बताऊं कि निबंध आप किस प्रकार लिखेंगे। निबंध जब भी आप लिखें तो सरल शब्दों का प्रयोग करें, ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें। यहाँ देखिए, मेरे देश का नाम भारत है। भारत को इंडिया तथा हिंदुस्तान नाम से भी जाना जाता है। इसकी संस्कृति अति प्राचीन है। भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया भर में विख्यात है। देश की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ है। यहाँ अनेक भाषाएं और बोलियों के बोलने वाले लोग निवास करते हैं। और भारत को कहते हैं ना बच्चों, एकता में अनेकता का देश। भारत की संस्कृति अत्यंत उदार है। प्राचीनतम साहित्य वेदों का लेखन यही हमारे देश भारत में हुआ। वेद कितने प्रकार के हैं बच्चों? तो वेद की कुल संख्या है 4। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। उपनिषदों, वेदों, पुराणों की ज्ञानधारा यही प्रवाहित हुई। हमारी वसुधैव कुटुंबकम की धारणा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हो चुकी है।
वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है बच्चों, यह पूरी धरती क्या है, हमारा परिवार है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कारण ही हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है। हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है, विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि और सत्य सनातन संस्कृति के लिए हमारा देश जगत प्रसिद्ध है। हमारे देश में महान ऋषि मुनि हुए, यहाँ अनेक संत और महात्माओं ने जन्म लिया। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, गांधी आदि महापुरुष हमारे आदर्श रहे हैं। मेरा देश धार्मिक विविधता वाला देश है। धार्मिक विविधता कहने का अर्थ है बच्चों, हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम आदि। सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर धर्मों का सम्मान किया जाता है। महान हिमालय से रक्षित तथा पवित्र गंगा से सिंचित हमारा भारत एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश है। हिमालय क्या करती है, हिमालय हमारे देश की रक्षा करती है और गंगा नदी हमारे देश को पवित्र करती है। मेरा देश लोकतंत्र में विश्वास रखता है। यहाँ सभी को उन्नति करने का समान अवसर प्राप्त है। लोकतंत्र कहने का अर्थ है बच्चों, हमारे देश में लोगों का राज है। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी से लोग डटकर मुकाबला कर रहे हैं। यदि हम सब अपने अपने स्वार्थ त्याग कर देश हित का संकल्प लें तो भारत पुनः विश्व का सिरमौर बन सकेगा। भारत निरंतर प्रगति करता जा रहा है। यह विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। ऐसा सुंदर देश विश्व में और कहीं नहीं है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो विश्व में सबसे सुंदर देश है। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 हमारा है, आपका मित्र हडसन एंड्री ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसे इस बार की गर्मी छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के भ्रमण हेतु निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो पत्र तो आप सभी को आता होगा लिखने। पत्र कैसे लिखते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पता लिखना है, सरला भवन, रामनगर। उसके बाद जिस तारीख को आप यह पत्र लिख रहे हैं, दिनांक, तो दिनांक हो गया 12 फरवरी 2013। यहाँ पे आप अपने अनुसार दिनांक लिख सकते हैं। पत्र किसे लिख रहे हैं, तो पत्र लिख रहे हैं आप अपने प्रिय मित्र हडसन को। तो हम लिखेंगे प्रिय मित्र हडसन, मधुर स्मृति। मधुर स्मृति की जगह आप नमस्ते भी कह सकते हैं। अब आगे देखिए, शुरुआत करेंगे, कैसे हो, आशा करता हूँ तुम अपने परिवार के साथ आनंद होगे। मुझे पिछले वर्ष तुम्हारे साथ बिताए गए वे पल बार बार याद आते हैं जब हम साथ थे। इसी कारण मैंने तुम्हें यह पत्र लिखा है। मेरी इच्छा है कि इस बार की गर्मियों की छुट्टियां तुम यहाँ भारत में हमारे साथ बिताओ। मैं तुम्हें भारत के पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा करवाना चाहता हूँ, अतः तुम शीघ्र एक माह की योजना बनाकर भारत आ जाओ। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा में, यानी तुम्हारे उत्तर का मुझे इंतजार रहेगा। तुम्हारा मित्र रितेश। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक छांटकर अलग कीजिए। तो चलिए आपको सबसे पहले बता दिया जाए समुच्चय बोधक के बारे में कि समुच्चय बोधक क्या होता है। तो देखिए, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। यह क्या काम करता है, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है आपस में। अब हमें यहाँ पे बताना है समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है इसमें। तो देखिए, पहला हमारा है, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली में थे। तो यहाँ पे दो वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, और, तो और क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक शब्द। दूसरा हमारा है, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। तो यहाँ पे समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है, यह की जो है वह समुच्चय बोधक है।
क्योंकि यह क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। एक वाक्य हो गया माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था, और दूसरा वाक्य हो गया लड़का हाथ से गया। तो की क्या कर रहा है, इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, तो इसे कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। तीसरा हमारा है वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। तो यहाँ तो जो है वह है समुच्चय बोधक शब्द। चौथा हमारा है उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी। तो यहाँ दो वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, जो। तो ये जो है वो हो गया समुच्चय बोधक शब्द। पांचवा है पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाते थे। वे किन की स्मृतियों में डूब जाते थे, तो अपनी माँ के स्मृतियों में डूब जाते थे। तो यहाँ पे लेकिन जो है वह दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो लेकिन हो गया समुच्चय बोधक शब्द। तो बच्चों, मानवीय करुणा के दिव्य चमक प्रश्न अभ्यास यही समाप्त होता है। इससे संबंधित कोई प्रश्न है या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।